आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ वेट ऑफ 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय टू वायर्स मेड बाय स्टील एंड कॉपर एज शोन इन द फिगर. लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1 मीटर एंड कॉपर वायर इज √3 मीटर. फाइंड रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर दैट इज डेल्टा LC टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर दैट इज डेल्टा LS. यंग मॉडुलस दिया हुआ है स्टील का ये और कॉपर का ये. ठीक है, अब देखो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब भी हम किसी वायर को इस तरह से रखते हैं और उसको सस्पेंड करते हैं किसी लोड को उस वायर से, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे कुछ इलोंगेशन आएगी. ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल थिंग है. अब क्या हो रहा है, ये दो वायर अलग अलग हैं. ठीक है, एरिया इनके मैं मान लेता हूँ सेम है क्योंकि एरिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है. ठीक है, अब इस तरह से इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. अब होगा क्या, अगर मैं फोर्स के कंपोनेंट लूं, ये भाई 30 है तो ये 60 अपना ये 30 हो गया और ये 60 तो अगेन ये 60 हो गया. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इधर अगर टेंशन आ रही है TS और इधर टेंशन आ रही है TC, कॉपर में TC मान लेता हूं और स्टील में TS मान लेता हूं. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो दोनों के कंपोनेंट आएंगे यानी कि TC sin 30, ठीक है, एंड TS sin 60. ठीक है, ये दोनों तो क्या करेंगे, इस 100 न्यूटन वेट को बैलेंस कर रहे होंगे. अगर मैं देखो फोर्स डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो इधर लग रहा है अपने पास में TC, ठीक है, इधर लग रहा है अपने पास में TS, ठीक है, और इधर लग रहा है अपने पास में 100 न्यूटन. ठीक है, 10 किलोग्राम है, 100 न्यूटन में चेंज हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 रखूंगा तो. ठीक है, अब देखो इसको चाहे तो मैं लामीस थ्योरम से भी कर सकता हूँ, बट थोड़ा एंगल निकालने में बच्चों को काफी तकलीफ होती है, इसलिए हम सॉल्व करेंगे इसको फोर्स रेजोल्यूशन के थ्रू. ठीक है, यहाँ एंगल 30 है, डायग्राम में मैंने दिखा दिया. यहाँ एंगल 30 है, 60 है, ये भी डायग्राम में दिखा दिया हमने. ठीक है, TC के कंपोनेंट यहाँ आएगा TC cos 30 और यहाँ आएगा TS cos 60. ठीक है, यहाँ जो कंपोनेंट आएंगे भाई ये आ जाएंगे TC sin 30 और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा अपना TS sin 60. ठीक है, ऐसा ही होगा. अब क्योंकि असेंबली हमारी इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्स मिलके क्या करेंगे भाई, लोड को बैलेंस कर रहे होंगे और ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे. ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं भाई TS cos 60 का मतलब हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू होगा TC cos 30 का मतलब हो गया √3/2. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यानी कि TS की वैल्यू क्या आ गई, √3 टाइम्स TC आ गई. ठीक है, ये अपनी बात बिल्कुल सत्य निकल गई यहाँ से डायग्राम से. अब देखो क्या करता हूं मैं, मुझे पता है भाई यंग मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन स्ट्रेन होता है एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ, ऐसे होता है. तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से लिख सकता हूँ FL अपॉन A डेल्टा L. अब हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, टेंशन है. फोर्स का काम कौन कर रहा है, टेंशन कर रही है. तो मैं लिखूंगा भाई यहाँ से TS, अगर मुझे निकालना है यंग मॉडुलस, ठीक है, इन स्टील वायर, तो क्या लिखूंगा भाई, टेंशन इन स्टील, लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील वायर इनटू चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर. तो अगर मुझे यहाँ से चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, टेंशन इन स्टील वायर, लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील वायर इनटू यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर. ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे लेंथ ऑफ, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर निकालना है तो सेम फॉर्मूला होता है, यंग मॉडुलस सेम होता है क्योंकि फॉर्मूला जो है बस वैल्यूज चेंज हो जाती है. तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर वायर इनटू यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर. अब मुझे इन दोनों का ही तो रेशियो निकालना है, इसका 1 का और 2 का. ठीक है, एक्चुअल में रेशियो मुझे फाइंड करना है कॉपर वायर टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर, यानी कि कॉपर वायर अपॉन स्टील वायर. तो भाई क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा अपने पास में डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS, जो कि मुझे फाइंड करना है. किसके बराबर आ जाएगा भाई, TC इंटू LC अपॉन A इंटू, क्योंकि एरिया सेम है, ऐसा मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी, एरिया के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो हम सेम मान के चलेंगे. ठीक है, डिवाइडेड बाय TS इंटू
एल एस अपॉन ए इंटू वाई एस। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो क्या बन जाएगा भाई अपने पास में, ये बन जाएगा टी सी अपॉन टी एस इंटू एल सी अपॉन एल एस इंटू एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा वाई एस अपॉन वाई सी। ये आ जाएगा अपने पास रेशो चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर और चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील का। ठीक है, अब जो हमने अपनी कैलकुलेशन से निकाला है वो देखो क्या था, वो था भाई टी सी अपॉन टी एस। टी सी अपॉन टी एस लिखूंगा तो √3 आ रहा है यहाँ से, तो भाई लिख दिया टी सी अपॉन टी एस √3। एल सी अपॉन एल एस अगर लिखना चाहूँ, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन एल सी अपॉन एल एस, यानी कि लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन लेंथ ऑफ स्टील। तो भाई कॉपर की है √3, स्टील की कितनी है 1, तो अगेन देखो √3 अपॉन 1 आ गया, तो ये फिर से √3 आ गया। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ, और वाई एस अपॉन वाई सी लिखना है हमें, तो वाई एस की वैल्यू क्या है देखो, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील है 2 × 10⁻11 और कॉपर है 1 × 10⁻11, तो वाई एस अपॉन वाई सी जो है वो हो जाएगा 2, 10⁻11 से 10⁻11 कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया। ठीक है, और देखो ये बन गया अपने पास में 2। ठीक है, देखो टी सी अपॉन टी एस की वैल्यू जो है वो क्या है एक्चुअल में, टी सी अपॉन टी एस करूँगा तो 1/√3 आएगी, नॉट √3। ठीक है, तो हो जाएगी 1/√3, तो ये कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, तो कितना आ गया रेशो 2। ये हमारा पूछा गया था और दिस इज योर आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।